हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के जो सिलेबस में एक ड्रामा आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है, जिसका टाइटल है राइडर्स टू द सी, जो जेम्स हिंज के द्वारा लिखा गया है, जो एक आयरिश प्ले राइटर हैं। इन्होंने इस प्ले को हिवर्नो इंग्लिश में लिखा है और हम लोगों ने देखा है कि ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है, इसका जो मेन थीम है वो है ट्रेजरिक इंटरप्ले बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर, यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है उसको दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया गया है कि किस तरह से मानव जो है प्रकृति के सामने अपने अस्तित्व को क्या करता है, मतलब अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है और प्रकृति के सामने मानव का कोई भी अस्तित्व ठीक तरह से नहीं है। प्रकृति सबसे शक्तिशाली, ये दिखाया गया है। तो हम लोगों ने इसके 3 पार्ट को कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, 3 पार्ट में ये है और ये हम लोग चौथा पार्ट कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट होगा। इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि इस जो ड्रामा का मेन कैरेक्टर है, मौर्या नाम की ओल्ड लेडी है, जो एक के बाद एक अपने बच्चों को समुद्री यात्रा पर क्या करती है, खो देती है और वह अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। उसका अंतिम पुत्र बाटली जो है, उसके लाख मना करने के बावजूद भी वो समुद्री यात्रा पर जाता है और जब उसे वह वो बिट ऑफ केक यानी कि केक का जो टुकड़ा देने के लिए जाती है, तो क्या देखती है कि वो रेड मेयर यानी कि लाल घोड़ी पर आगे-आगे जा रहा है और उसके पीछे ग्रे पॉनी जा रहा है, जिसके ऊपर उसके बड़े बेटे माइकल की आत्मा सवार है। वो इस दृश्य को देख कर के भयभीत हो जाती है और फिर वो आकर के घर बोलती है कि अब बाटली भी लगता है मारा जाएगा। तो यहीं तक हम लोग पढ़े थे। आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए नोरा क्या कहती है, डिड यू हियर दैट कैथलीन? कैथलीन, तुमने क्या सुना? कुछ सुना? डिड यू हियर अ नॉइज इन द नॉर्थ ईस्ट? क्या उत्तर पूर्व की तरफ से कोई आवाज आ रही है? कैथलीन, देयर समवन आफ्टर क्राइंग आउट बाय द सी शोर। ऐसा लगता है कि कोई समुद्र के किनारे जो है रो रहा है, चिल्ला रहा है। मौर्या कंटिन्यूज विदाउट हियरिंग एनीथिंग। मौर्या जो है टूटी हुई है, दुख में डूबी हुई है, वो कुछ नहीं सुनती और क्या क्या कहती है, देयर वाज ए सीमस एंड हिज फादर एंड हिज ओन फादर अगेन, यानी कि सीमस उसका जो बेटा है उसका नाम है सीमस, एंड हिज फादर यानी कि मौर्या का पति, एंड हिज ओन फादर और उनके पिता यानी कि मौर्या के ससुर, वेयर लॉस्ट इन डार्क नाइट, ये तीनों के तीनों खो गए। कहां? अंधेरी रात में। जब समुद्री यात्रा पर गए थे तो तीनों के तीनों अंधेरी रात में खो गए। एंड नॉट अ स्टिक और साइन वाज सीन ऑफ देम व्हेन द सन वेंट अप, और जब सुबह हुआ, जब सन वेंट अप यानी कि जब सुबह हुआ तो उनका कोई भी निशान, नॉट अ स्टिक, ना ही कोई छड़ी पाई गई और ना ही कोई साइन यानी कि कपड़ा वगैरह कुछ भी उनका पता नहीं चला, कोई भी एक निशान भी नहीं मिला उनका, उन तीनों का। किसका? तो सीमस का, उसके पिता का और उसके पिता का, यानी कि मौर्य के बेटे सीमस का, मौर्य के पति का और मौर्य के ससुर का कोई भी निशान समुद्र में डूबने के बाद नहीं मिला। देयर वॉज ए पैच, पैच नाम का उसका दूसरा बेटा, आफ्टर वॉज ड्रॉन आउट अ करग दैट टर्न ओवर, यानी कि ये जो पैच है ना, पैच दूसरा बेटा, आफ्टर वॉज ड्रॉन, वो क्या हुआ, वो भी डूब गया। करग, करग कोई जगह है वहां पे समुद्र में, वहां पर जाकर डूब गया। कैसे? तो दैट टर्न ओवर, उसका नाव पलट जाने से वो उसकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आई वॉज सिटिंग हेयर विथ बाटली, मौर्य कहती है कि मैं जब पैच की मृत्यु हुई थी तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी बाटली के साथ, एंड ही अ बेबी, और वो एक शिशु यानी कि छोटा सा बच्चा था, लेइंग ऑन माई टू नीज, और छोटा सा बच्चा था तो माँ के घुटनों पर क्या था, लेटा हुआ था। एंड आई सीन टू ओमेन, मैंने देखा दो औरतें, एंड थ्री ओमेन, फिर तीन औरतें, एंड फोर ओमेन, फिर चार औरतें, कमिंग इन, जो आ रही थी, एंड दे क्रॉसिंग देमसेल्फ, और सभी ने एक दूसरे को क्रॉस किया, एंड नॉट सेइंग अ वर्ड, और जो चार औरतें, तीन औरतें, दो औरतें थी, वो कुछ भी नहीं कह रही है, ठीक है, क्योंकि दुख भरा बात है। आई लुक्ड आउट देन, और उसके बाद मैंने देखा, तब मैंने देखा, एंड देयर वेयर मेन कमिंग आफ्टर देम, उसके बाद औरतों के बाद आदमियों का आना क्या हुआ, शुरू हुआ। एंड दे होल्डिंग अ थिंग इन द हाफ ऑफ रेड सेल, और वो जो आदमी आ रहे थे, रेड सेल यानी कि जो जहाज का जो नौका का पाल होता है ना, वो पाल भी पूरा नहीं था, हाफ था, हाफ ऑफ रेड सेल, आधे पाल में कुछ होल्ड करके, कुछ रख करके ला रहे थे। एंड वाटर ड्रिपिंग आउट,
और उसमें से क्या गिर रहा था, पानी गिर रहा था। इट वॉज अ ड्राई डे नोरा एंड लीविंग अ ट्रैक टू द डोर। नोरा जो है दरवाजे के पास जाती है। शी पॉज अगेन विथ हर हैंड स्ट्रेच आउट टुवर्ड्स द डोर। वो क्या करती है, दरवाजे को क्या करती है, खोलती है। इट ओपन सॉफ्टली एंड ओल्ड ओमेन बिगिन टू कम इन। जैसे ही वो खोलती है, एक ओल्ड ओमेन, जैसे ही नोरा अब दरवाजे को खोलती है, एक ओल्ड ओमेन आती है। क्रॉसिंग देमसेल्फ ऑन द थ्रेशोल्ड। और वो क्या करती है, घर के चौखट, थ्रेशोल्ड माने चौखट, चौखट को क्रॉस करके बैठती है। एंड नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज। और नीलिंग, नीलिंग यानी कि घुटनों के बल बैठ जाना। इन फ्रंट ऑफ द स्टेज विथ रेड पेटीकोट्स ओवर देयर हेड। वो क्या करती है, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और जो रेड पेटीकोट्स, पेटीकोट्स यानी कि कपड़ा, उस कपड़े को सर पे, यानी कि जो भी पहनी हुई थी उसको सर पे रख लेती है, ठीक है, ओवर देयर हेड्स रख के बैठ जाती है। मौर्या हाफ इन ए ड्रीम टू कैथलीन। मौर्या जो है कैथलीन से क्या कहती है, कैथलीन से मौर्या कहती है, इज इट पैच और माइकल और व्हाट इज इट एट ऑल। क्या यह पैच है या माइकल है या कौन है यह। कैथलीन, माइकल is after being found in the far north and when he found there he could be here in this place। कैथलीन कहती है कि माइकल तो दूर उत्तर दिशा में पाया गया है। माइकल इज आफ्टर बीइंग, माइकल डूबने के बाद दूर उत्तर दिशा में फार नॉर्थ पाया गया है। एंड व्हेन ही इज फाउंड देयर, और जब वो उत्तर दिशा में पाया गया है, हाउ कुड ही बी हियर इन दिस प्लेस। तो वो यहाँ कैसे हो सकता है, माइकल जो है वो तो उत्तर दिशा में पाया गया और उसको तो क्लीन ब्यूरियल भी मिल चुका है। कैथलीन को तो ये बात पता है। मौर्या, मौर्या क्या कहती है, देयर डज बी अ पावर ऑफ यंग मैन फ्लोटिंग राउंड इन द सी। अरे ये तो एक नौजवान की ताकत है, वो समुद्र में बहते हुए कहीं भी क्या हो जाए, चला जाए, एक नौजवान इंसान। एंड व्हाट वे वुड दे नो इफ इट वाज माइकल दे हैड। और तुम कैसे ये बोल सकते हो कि ये माइकल नहीं है और अनदर मैन लाइक हिम, ये दूसरा आदमी है। फॉर व्हेन अ मैन इज 9 डे इन द सी, जबकि अगर कोई व्यक्ति समुद्र में 9 दिन तक रहे, एंड द वाइंड ब्लोइंग, विंड जो है, हवा जो है उसे मतलब बहा करके ले जाए। कोई आदमी समुद्र में 9 दिन तक बहे, हवा उसको बहा करके ले जाए। इट इज हार्ड सेट हिज ओन मदर वुड बी टू से व्हाट मैन वाज इट। तब तो उसकी माँ के लिए भी, उस व्यक्ति की माँ के लिए भी यह पहचानना कठिन हो जाएगा कि क्या यह उसका बेटा है या कोई और है। मौर्य यहाँ पर ये बात करती है, क्योंकि मौर्य को तो पता नहीं है वो बंडल ऑफ क्लॉथ के बारे में जो प्रश्न दिया इन लोगों ने तो बताया नहीं है। तो मौर्य सोचती है कि ये माइकल हो सकता है। ठीक है, तो कैथलीन कहती है माइकल कैसे हो सकता है, माइकल तो दूर उत्तर दिशा में पाया गया है। तो वही मौर्य कहती है कि तुम कैसे कर, एक जो जो बेटा यानी कि जो लड़का 9 दिनों तक समुद्र में बहता रहे, तो उसकी माँ के लिए भी ये बताना कठिन हो जाएगा कि ये उसका बेटा है। कैथलीन, कैथलीन क्या कहती है, इट इज माइकल। कैथलीन कहती है इट्स माइकल, ये माइकल ही है, वो तो माइकल ही था, वो जो पाया गया था उत्तर दिशा में वो माइकल ही था। गॉड स्पेयर हिम, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, भगवान उसके क्या करे, आत्मा को शांति दे। फॉर देयर आफ्टर सेंडिंग अस अ बिट ऑफ हिज क्लोथ फॉर फ्रॉम द फार नॉर्थ। अब वो बात बताती है कैथलीन कि क्योंकि वहां से वो लोग जो नॉर्थ में माइकल को, जो लोग पाए थे माइकल की बॉडी को, उन लोगों ने क्या किया था, बिट ऑफ क्लोथ, वो जो कपड़ा का जो बंडल है, जो कपड़ा का जो पीस है, वो हम लोगों को यहाँ पर भेजा था। शी रीच आउट एंड हैंड मौर्या एंड द क्लोथ दैट बिलोंग टू द माइकल। और वो कपड़े को निकालती है जो बंडल आया था और मौर्या को दिखाती है। मौर्या स्टैंड अप स्लोली, मौर्या खड़ी होती है एंड टेक देम इनटू हर हैंड, और उस कपड़े को अपने हाथों में लेती है। नोरा लुक्स आउट, और ये देखिए नोरा देखती है। देयर आर carrying a thing among them and their water dripping out of it and leaving a track by the big stone। नोरा कहती है there are carrying a thing among them, कुछ लोग वहां से कुछ लेकर के आ रहे हैं। नोरा कहती है कुछ लोग दूर से कुछ लेकर के आ रहे हैं। there was water dripping, उसमें से पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है, of it and leaving a track by the big stone, big stone से कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लेकर के आ रहे हैं, उसमें से क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है। कैथलीन इन अ विस्पर टू द वुमेन हु हैव कम इन, उस औरत से पूछती है, जो औरत वो जो सिर पे कपड़ा रख के बैठी है, इज इट बाटली इट इज इट बाटली इट इज। वन ऑफ द वुमेन, उसमें से एक औरत कहती है इट्स श्योरली, इट इज श्योरली, गॉड रेस्ट हिज सोल। हाँ ये बाटली ही है, भगवान उसकी
आत्मा को क्या करे, शांति दे। यानी कि अब बाटली भी मारा जा चुका है। टू यंगर ओमेन कम इन एंड पुल आउट द टेबल। टू यंगर ओमेन यानी कि यहाँ पे उसको कहा गया, पूछा जाएगा टू यंगर ओमेन यानी कि नोरा और कैथलीन को कहा गया है। जैसे ही सुनती है कि बाटली का बॉडी आ रहा है, वो बाटली ही है, टू यंगर ओमेन कम इन आती है और एक टेबल को खींच के लाती है जिसपे बाटली का बॉडी को रखा जाएगा। देन मैन कैरी इन द बॉडी ऑफ द बाटली, तब वो लोग क्या करते हैं, बाटली के बॉडी को लेड ऑन द प्लैंक, उस तख्ते पर रख देते हैं, प्लैंक यानी कि तख्ता, विथ अ बिट ऑफ सेल ओवर इट एंड ले इट ऑन द टेबल, और उसके ऊपर क्या करते हैं, टेबल के ऊपर रख करके वो लोग बैठ जाते हैं। कैथलीन टू द ओमेन एज दे आर डूइंग सो, व्हाट वे वाज ही ड्रोन, किस तरह से मतलब किस प्रकार से ये बाटली जो है समुद्र में डूब गया। वन ऑफ द वोमेन, उसमें से एक औरत कहती है, द ग्रे पॉनी नॉक्ड हिम इनटू द सी, ग्रे पॉनी है ना, वो उसे क्या किया, धक्का दे दिया समुद्र में, एंड ही वाज वास्ड आउट, और वो बह गया, आउट वेयर देयर इज अ ग्रेट सर्फ ऑन द व्हाइट रॉक, और समुद्री लहरें जो ऊंची ऊंची लहरें थी उसे कहाँ भेज दी, व्हाइट रॉक के पास टकरा गया और उसे चोट लगी और बाटली जो है क्या हुआ, मर गया। यानी कि ग्रे पोनी ने उसे क्या किया, समुद्र में धक्का दे दिया, क्योंकि उसकी माँ ने क्या देखा था, ग्रे पोनी पर कौन बैठा था, माइकल, माइकल की आत्मा। मौर्य हैज गॉन ओवर एंड नेल्ड डाउन एट द हेड ऑफ द टेबल, मौर्य क्या होता है कि जाती है उस टेबल के पास और नेल्ट डाउन घुटनों के बल बैठ जाती है, एंड द हेड ऑफ द टेबल, टेबल के सामने। द ओमेन आर द ओमेन आर कीनिंग सॉफ्टली एंड swaying themselves with a slow movement, औरतें धीरे-धीरे क्या कर रही थी, रो रही थी। कैथलीन एंड नोरा नील एट द अदर, कैथलीन और नोरा भी क्या हो रही थी, रो रही थी। एंड ऑफ द टेबल, द मैन नील नियर द डोर, और वो आदमी भी जो है ना घुटनों के बल क्या हुआ था, बैठ गया था। तो सब लोग उदास थे, सब लोग जो है रो रहे थे एक तरह से। अब मौर्य क्या कहती है देखिए, मौर्य कहती है, रेजिंग हर हेड एंड स्पीकिंग एज इफ शी डिड नॉट सी द पीपल अराउंड हर। मौर्य वो पूरी तरह से टूट चुकी है, एक माँ जिसका सभी बेटा, 6 बेटा, उसका पति, ससुर सब मर गया, वो टूट चुकी है। और क्या कहती है, रेजिंग हर हेड, अपने सर को उठाती है और कहती है, और ये नहीं देखती है कि कौन उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं, कहती है, दे वेयर ऑल गॉन नाउ, अब वो सब के सब चले गए, एंड देयर इज नॉट एनीथिंग मोर टू द सी कैन डू टू मी, और वो सभी के सभी यानी कि वो सब के सब अब चले गए, अब कोई नहीं रहा, और अब इससे ज्यादा समुद्र मेरा क्या बिगाड़ सकता है। देयर इज नॉट एनीथिंग, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ सकता है, एनीथिंग मोर द सी कैन डू टू मी, इससे ज्यादा समुद्र मेरा अब क्या बिगाड़ सकता है। आई विल हैव नो कॉल नाउ टू बी अप क्राइंग एंड प्रेइंग व्हेन द विंड ब्रेक फ्रॉम द साउथ, और अब तो ऐसा हो गया है कि अगर साउथ से, दक्षिण दिशा से हवाएं चलेंगी भी, तो आई हैव नो कॉल नाउ टू द क्राइंग एंड प्रेइंग, ना ही मुझे रोना पड़ेगा और ना ही मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो प्रार्थना करने के लिए, रोने के लिए कोई बचा ही नहीं। तो मौर्य कहती है अब मुझे ना ही प्रार्थना करना पड़ेगा, ना ही रोना पड़ेगा, क्यों ना हवाएं तेज तेज साउथ से चले तो भी। एंड यू कैन हियर द सर्फ इज इन द ईस्ट एंड द सर्फ इज इन द वेस्ट, और अगर समुद्री तेज लहरें पूर्व से या पश्चिम से भी आएंगी तो भी मुझे कोई प्रभाव अब नहीं पड़ने वाला। मेकिंग अ ग्रेट स्टेयर विद द टू नॉइजेज एंड दे हिटिंग वन वन ऑन द अदर, और अगर वहां से जो हवा का झोंका जो अगर चलेगा, समुद्री लहरें उठेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो भी मुझे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे जो खोना था मैंने सब कुछ क्या किया, खो दिया। I will have no call now to be going down the getting holy water in the dark night after samhain. अब मुझे नीचे नहीं जा, I have no call now, यानी कि अब मुझे कोई नहीं बुलाएगा और ना ही मुझे नीचे गोइंग डाउन नीचे जाना पड़ेगा। गेटिंग होली वाटर, क्या लाने के लिए, होली वाटर, पवित्र जल लाने के लिए, इन द डार्क नाइट आफ्टर समहन, समहन के डार्क नाइट के बाद अब मुझे नीचे जाना नहीं पड़ेगा, क्या लाने के लिए, पवित्र जल, होली वाटर लाने। ये समहन क्या होता है देखिए, वहां के आयरिश लोगों की एक मान्यता है कि समहन, समहन यानी कि नवंबर का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ नवंबर, उसको समहन की रात बोलते हैं। वहां की मान्यता है आयरिश लोगों का, आयरलैंड के लोगों का, कि समहन के रात में जो प्रेतात्माएं होती है, जो मरे हुए लोगों की आत्माएं, वो जीवित लोगों के पास एकदम करीब आती है, तो इसलिए वो होली वाटर यानी कि पवित्र जल लाती है ताकि वो उनके करीब ना आए। तो वो अब बोल रही है मौर्य कि अब मुझे नहीं जाना होगा होली वाटर लाने के लिए समहन का रात में।
and I won't care what way the sea is when the other woman will be keening. और मुझे अब कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि कौन औरत रो रही है। समुद्र समुद्र जैसे मान लीजिए किसी और का बेटा डूब गया तो कौन औरत रो रही है, इससे मुझे भी कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। गिव मी द होली वाटर नोरा, मुझे वो पवित्र जल दो नोरा। देयर आर स्मॉल सप स्टील ऑन द ड्रेसर, और उस नोरा क्या करती है, वो जो ड्रेसर यानी कि जो भी अलमारी वगैरह है उसमें रखा हुआ है थोड़ा सा सप, सप मतलब थोड़ा सा पवित्र जल रखा है, उसको निकालती है। नोरा गिव्स इट टू हर, और अपनी माँ को देती है। मौर्या ड्रॉप्स माइकल क्लॉथ अक्रॉस द बाटली फीट, माइकल के जो कपड़े हैं उसको बाटली के पैरों के पास रख देती है। एंड स्प्रिंकल द होली वाटर ओवर हिम, और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो जो पवित्र जल है उसको छिड़क देती है। इट इज नॉट दैट आई हैव नॉट प्रेड फॉर यू बाटली, मौर्या कहती है ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना नहीं किया था। अपने छोटे बेटे से कहती है कि ऐसा नहीं है बाटली कि मैंने तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना, टू द ऑल माइटी गॉड्स, ऑल माइटी यानी कि उस सर्वश्रेष्ठ ईश्वर से मैंने, ऐसा नहीं है कि तुम जब समुद्री यात्रा पर गए ना बाटली, तो ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा भला बुरा बोली थी, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है ना, वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी कि वो सुरक्षित जाए। इट इज नॉट दैट आई have not said prayer in the dark night till you would not know what I would be saying. बोले is not that I have not said prayer, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रार्थना नहीं किया था रात रात भर जग करके। तुम जब गए थे बाटली समुद्री यात्रा पर, तो मैं रात रात भर जग करके, ऐसा नहीं कि मैंने प्रार्थना नहीं किया था, मैंने प्रार्थना किया था। बट इट इज अ ग्रेट रेस्ट आई हैव नाउ, परंतु अब मुझे क्या मिल चुका है, एकदम शांति मिल चुका है। मौर्या कहती है अब तो मैं, मुझे क्या मिल चुका है, एकदम शांति, जिसका सब कुछ खो गया, 6 बेटा, एक पति के जो पिता हैं वो यानी कि ससुर, सब कुछ पूरा परिवार जो है खत्म हो गया। अब वो कहती है अब मुझे क्या मिल गया, ग्रेट रेस्ट, अब मुझे बहुत ही मतलब चिर शांति मिल गया लंबा समय के लिए। एंड इट्स टाइम श्योरली, इट इज द ग्रेट रेस्ट आई हैव नाउ, और अब मुझे क्या मिला है, शांति मिला है, और मैं अब ग्रेट रेस्ट यानी कि लंबे शांति से, यानी कि लंबे जो है क्या बोलेंगे, चिर शांति में मैं चली जाऊंगी। एंड ग्रेट स्लीपिंग इन द लॉन्ग नाइट आफ्टर समहन, और अब समहन की रात में भी मुझे क्या होना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अब वो होली वाटर लाने के लिए नहीं जाना है। इफ इट इज ओनली अ बिट ऑफ वेट फ्लोर we do have to eat and maybe a fish that would be stinken। एक मिनट थोड़ा कॉल आ रहा है ये देखिए, तो यहाँ पर जो है मौर्या क्या कहती है कि इफ इट इज ओनली अ बिट ऑफ फ्लोर, ठीक है, मौर्या कहती है कि इफ इट इज ओनली अ बिट ऑफ वेट फ्लोर, यानी कि यदि अब हमको फ्लोर यानी कि आटा, गीला आटा भी खाना पड़े हम लोगों को, यानी कि दोनों बेटियों को और खुद को, वी डू हैव ईट, हम लोग वो खा लेंगे, वो खा के ही रहेंगे। एंड मे बी फिश वुड बी स्टिंकिंग, स्टिंकिंग यानी कि वो जो सड़ी हुई मछलियां होती है जिससे बदबू आती है, वो भी अगर खाना पड़े तो हम लोग खा करके रह लेंगे, क्योंकि अब जो है कोई भी पुरुष व्यक्ति उनके परिवार में नहीं रह गया है, तो उन्हें जो मिलेगा खाना पड़ेगा, मौर्या ये कहती है। सी नील डाउन अगेन, वो फिर से घुटनों के बल बैठ जाती है, क्रॉसिंग हर सेल्फ एंड सेइंग प्रेयर अंडर द ब्रेथ, और वो क्या करती है, फिर से प्रे करती है। कैथलीन टू एन ओल्ड मैन, कैथलीन उसमें से एक ओल्ड मैन से, एक आदमी से कहती है, मे बी योर सेल्फ एंड एमन वुड बी मेक ए कॉफिन व्हेन द सन राइज, कि आप, उस ओल्ड मैन से कहती है कि आप और एमन मिलके एक अच्छा सा कॉफिन बना दीजिएगा। कॉफिन, कॉफिन यानी कि जिसमें वो डेड बॉडी रखा जाता है, इस तरह का मैंने आपको बताया था, इस तरह का होता है कॉफिन, ये इस तरह का, ओ सॉरी इस तरह का होता है, मतलब आप समझ सकते हैं इस तरह का होता है कॉफिन। तो ये चीज, तो बोल रही है कि आप और एमन मिलके, एमन उनकी पड़ोसी है, कॉफिन एक बना दीजिएगा। वी हैव फाइन व्हाइट बोर्ड हर सेल्फ बॉट, कि यहाँ हमारे पास जो है फाइन व्हाइट बोर्ड है, जो कि हर सेल्फ यानी कि मौर्या जो है खरीद कर लाई थी। गॉड हेल्प हर, भगवान उसकी मदद करे। थिंकिंग माइकल वुड बी फाउंड एंड आई हैव अ न्यू केक यू कैन ईट व्हाइल यू विल बी वर्किंग। वो कहती है कि मौर्या जो है क्या की थी, वो व्हाइट बोर्ड खरीद के लाई थी, किसके लिए, माइकल के लिए, ये सोच कर कि माइकल की बॉडी जब आएगी तो उससे वो कॉफिन बनेगा। वुड बी फाउंड, और ये पाया गया कहाँ, एंड आई हैव अ न्यू केक, मतलब लेकिन माइकल तो पाया नहीं गया,
बाटली का बॉडी आ गया, तो आप लोग एक कॉफिन बना दीजिए। एंड आई हैव अ न्यू केक, और हमारे पास एक जो है ना, कैथलीन कहती है कि मेरे पास एक केक है, आप लोग जब काम करेंगे, यू कैन ईट व्हाइल यू विल बी वर्किंग, जब आप लोग वो कॉफिन बनाएंगे तो आप लोग चाहें तो उस केक को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, कैथलीन कहती है। द ओल्ड मैन लुकिंग एट द बोर्ड, ओल्ड मैन बोर्ड की तरफ देखते हैं। आर देयर नेल्स विद देम, क्या उस बोर्ड के साथ नेल्स यानी कि कीले यानी कि पिरेक है? तो देखिए कैथलीन क्या कहती है, देयर आर नॉट, नहीं कीले तो नहीं है। कॉलम, वी डिड नॉट थिंक ऑफ द नेल, हमने तो कीलों के बारे में सोचा ही नहीं, प्रेक के बारे में। अनदर मैन, इट इज अ ग्रेट वंडर शी वुड थिंक ऑफ द नेल, वुड नॉट थिंक ऑफ द नेल एंड ऑल द कॉफिन सी सीन मेड ऑलरेडी। एक आदमी कहता उनमें से, बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रेक नहीं है यानी कि कील नहीं है, जबकि मौर्या, सी यानी कि उसके लिए यूज हुआ है, जबकि मौर्या ने कई बार कॉफिन बनते अपनी आंखों से देखा है, तब भी उसके पास प्रेक नहीं है, वो प्रेक नहीं लाई है। कैथलीन, इट इज गेटिंग ओल्ड सी इज एंड ब्रोकन, अरे वो अब बूढ़ी हो चुकी है और वो टूट चुकी है। तो मतलब उसको बता रही है उस व्यक्ति को कि वो बूढ़ी हो चुकी है, टूट चुकी है, उसे कुछ ध्यान नहीं रहता। मौर्या स्टैंड अप अगेन वेरी स्लोली, मौर्या जो है धीरे से उठती है। एंड स्प्रेड आउट द पीस ऑफ माइकल क्लॉथ बिसाइड द बॉडी, और बाटली के बॉडी के पास पीछे जो है वो माइकल का क्लॉथ रखती है। एंड स्प्रिंकलिंग देम द विद द लास्ट ऑफ द होली वाटर, और जो थोड़ा सा जल जल बच गया है पवित्र जल, उसको लास्ट में छिड़क देती है। नोरा इन अ विस्पर टू कैथलीन, सी क्वाइट नाउ एंड इजी, but the day Michael was drawn, you could hear her crying out of from the spring well. वो क्या कहती है, नोरा कहती है, सी क्वाइट नाउ एंड इजी, वो अभी शांत है, यानी कि उसकी माँ जो है अभी क्या है, शांत है। बट द डे माइकल वाज ड्रॉन, लेकिन याद करो वो दिन जिस दिन माइकल डूबा था, यू कुड हियर द क्राइंग आउट ऑफ फ्रॉम द स्प्रिंग वेल, तुम स्प्रिंग वेल से भी, अगर स्प्रिंग वेल पे भी रहती ना तो वहां से भी मौर्या का आवाज यानी कि माँ का आवाज सुन सकती थी, जिस दिन माइकल डूबा था। अभी तो वो फिलहाल शांत है। इट्स फाउंडर शी वाज ऑफ माइकल, इसका मतलब वो अपने सभी बेटों में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती थी, माइकल से। क्वेश्चन आ सकता है, अपने सभी बेटों में सबसे ज्यादा उससे किसे लगाव था, माइकल से। एंड वुड एनी वन ऑफ थॉट ऑफ दैट, कहने का मतलब वो सभी के बारे में सोचती थी, लेकिन माइकल के बारे में ज्यादा सोचती थी। कैथलीन slowly and clearly, an old woman will be soon tired with anything she will do, एक बूढ़ी औरत अगर कुछ भी करेगी ना तो जल्दी से क्या हो जाएगी, थक जाएगी। अगर वो कुछ भी करेगी, anything she will do, they will be soon tired, वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, थक जाएगी। and is not it 9 day herself after crying and keening, और वो तो लगातार 9 दिनों से माइकल का जो बॉडी है उस नहीं आया, इसके लिए वो क्या कर रही है, रो रही है और विलाप कर रही है, मतलब लेमेंटिंग, वो लेमेंट करना, बहुत ज्यादा विलाप करना। एंड मेकिंग ग्रेट सॉरो इन द हाउस, और घर में जो है क्या हो रही है, बहुत दुख प्रकट कर रही है माइकल को लेकर के। मौर्या, अब आगे मौर्या क्या कहती है, पुट्स द एम्प्टी कप माउथ डाउनवर्ड ऑन द टेबल, वो जो कप है उसको एम्प्टी, वो खाली हो गया, उसको टेबल पे रखती है। एंड लेज हर हैंड टुगेदर ऑन बाटली फीट, और अपना जो हाथ है बाटली के पैर पर रखती है। कितना दर्द भरा ये मतलब लाइन है, आप देखिए। देयर वेयर ऑल टुगेदर हिज टाइम, और क्या कहती है मौर्या कि अब वो सभी एक साथ होंगे, यानी कि अपने बेटों को कह रही है कि अब वो सभी, देयर वेयर ऑल टुगेदर दिस टाइम, इस समय वो सभी एक साथ होंगे। एंड द एंड इज कम, और अब ये जो है खत्म होने वाला है, अब यह सब खत्म होने वाला है। मे बी द ऑल माइटी गॉड हैव मर्सी ऑन द बाटली सोल, और वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, ऑल माइटी गॉड सर्वश्रेष्ठ ईश्वर से, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मर्सी ऑन द बाटली सोल, कि बाटली की आत्मा को क्या मिले, शांति मिले। एंड ऑन माइकल सोल, माइकल की भी आत्मा को शांति मिले। एंड ऑन द सोल ऑफ द सीमस एंड पैच स्टेफन एंड सॉन, वो अपने सभी बेटों की आत्मा के शांति के लिए क्या करती है, प्रार्थना करती है। बेंडिंग हर हेड, अपने सिर को झुका करके। एंड मे ही हैव मर्सी ऑन माई सोल, इवन वो अपने आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे आत्मा को भी शांति दे। नोरा एंड ऑन द सोल ऑफ द एवरी वन इज लेफ्ट लिविंग इन द वर्ल्ड, नोरा की आत्मा को शांति दे, कैथरीन की आत्मा को शांति दे, और इवन यहां तक इस संसार में अब तक जितने भी लोग जीवित हैं, जिंदा हैं,
जो भविष्य में इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, मरेंगे, उन सभी के आत्मा को क्या करे, भगवान शांति दे, वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर जो है सभी की आत्मा को शांति दे, वो प्रार्थना कर रही है मौर्या, वो ओल्ड लेडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दर्द भरा ये क्षण है। She paused and Keen rises a little more loudly from the omen than sinks away. आगे देखिए क्या होता है, द पॉज वो रुक जाती है और कीन राइजेस फिर क्या होती है, लिटिल मोर लाउडली जोर से रोने लगती है, फ्रॉम द ओमेन सब ओमेन जो बैठी रहती है वो लोग भी रोती है। मौर्या कंटिन्यू, मौर्या जो है बोलते रहती है, क्या बोलती है अंत में, माइकल हैज अ क्लीन ब्यूरियल इन द फार नॉर्थ, माइकल को तो उधर सुदूर उत्तर दिशा में दूर में क्या हो चुका है, क्लीन ब्यूरियल मिल चुका है, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, भगवान के आशीर्वाद से माइकल को क्या मिल चुका है, क्लीन ब्यूरियल मिल चुका है। बाटली will have a fine coffin out of the white board, बाटली को भी जरूर एक अच्छा कॉफिन बाटली के लिए भी बन जाएगा, एंड अ डीप ग्रेव श्योरली, और उसे भी एक अच्छा गहरा क्या मिल जाएगा, कब्र मिल जाएगा। यानी कि आपको मैंने बताया था कि आयरिश लोगों का, आयरलैंड के लोगों का मान्यता है कि कब्र जितना गहरा होगा उतना अच्छा होता है। What more can we want than that? अब हमें क्या चाहिए? What more can we want? और हमें अब इससे ज्यादा क्या चाहिए कि माइकल को भी ऑलमाइटी गॉड की कृपा से क्या मिल चुका है, क्लीन ब्यूरियल मिल चुका है, बाटली को भी कॉफिन मिल जाएगा और गहरा कब्र मिल जाएगा, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता। बहुत ही सुंदर लाइन पूरे ड्रामा का यहाँ पे बोला गया है, बहुत ही शानदार लाइन कि नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर, इस संसार में जन्म लिया हुआ कोई भी इंसान हमेशा जिंदा नहीं रह सकता, एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, कोई जिंदा नहीं रहता, जो इस संसार में जन्म लिया उसको एक ना एक दिन जाना ही है, और इससे वो क्या है, मौर्या कहती है कि मस्ट बी सेटिस्फाइड, हमें भी जाना है, सभी को जाना है। इस तरह से मौर्या जो है अपने परिस्थिति को स्वीकार कर लेती है, अपनी तकलीफों को स्वीकार कर लेती है, प्रकृति के सामने हार मान जाती है, और वो दुख में ही स्वीकार कर लेती है कि एक ना एक दिन सभी को जाना है, आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी है। तो इस तरह से ये जो ड्रामा है खत्म होता है। सी नील डाउन अगेन, वो फिर से घुटनों के बल बैठ जाती है, एंड द कर्टेन फॉल स्लोली, और पर्दा जो है धीरे-धीरे क्या होता है, गिरने लगता है। तो चलिए हम लोगों ने कितना अच्छा तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मनुष्य का कोई भी औकात नहीं है प्रकृति के सामने। प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो आंतरिक संघर्ष है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा जेम्स हिंज के इस प्ले में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, आप इसमें मौर्य का कैरेक्टर स्केच जरूर देखिएगा, ठीक है? मौर्य का कैरेक्टर स्केच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ कैथलीन का भी, ठीक है? तो चलिए खत्म करते हैं यहीं पर इंग्लिश का सिलेबस। मैंने सभी प्रोज, पोएट्री और ड्रामा को पढ़ा दिया है। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, हिंदी का एक कविता बचा हुआ है उसके साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।